कि जब भी मोहब्बत का जिक्र होता है तो सबसे पहले लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम ही आता है। ताजमहल मोहब्बत की पूरी निशानी है, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में जहांगीर ने बनवाया था और भारत का यह अजूबा दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। इसकी ऊंची दीवारें और सफेद संगमरमर का मकबरा देखने में बड़ा ही खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काफी बेहतरीन काम किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा, और हकीकत में ही नहीं, कम से कम फोटो या वीडियो में तो ताजमहल देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो अभी देख लिया होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस पर लगा एक एक पत्थर कैसे रुका हुआ है और कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो मजबूत सीमेंट से बनते हैं वो भी ढह जाते हैं, तो फिर 1668 में बना हुआ ताजमहल आज तक ऐसे ही टिका है। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पडिन नामक शिक्षक ने किया था। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट 1811 में शुरू किया और फिर 1824 में वह कामयाब हुए। पहली सीमेंट उन्होंने बनाई थी, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता ही नहीं था। तो फिर आखिर इसे बनाया कैसे गया, वह भी इतनी मजबूती से कि आज तक वह टिका है? क्या हुआ, सोच में पड़ गए? कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना, लेकिन वीडियो को बिल्कुल मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं ताजमहल की कहानी। ज्यादातर लोगों ने सुना ही है कि यह शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था। उस जमाने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी, और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वह इसके सफेद मार्बल्स हों, नक्काशियों में लगे अनोखे पत्थर हों या इसकी कारीगरी। और आज हम इसकी खास बात करेंगे, लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव। अब यह बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही हो और आप सोच रहे होंगे कि पागल हो गया क्या, भला लकड़ियों की नींव 370 साल से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है? पर यह सच्चाई है, चलिए हम समझाते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जी हां, जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे हैं, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी इसे खूबसूरत बनाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और सब कुछ चला जाएगा। जी हां, आपने सही सुना, असल में सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वह लकड़ियां इबोनी यानी आप नुस्खे पेट की लकड़ियां हैं। अब उसकी लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी पर तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत यह होती है कि उनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे जरूरी कि अगर आप इन लकड़ियों में हमेशा 30 या 30 से ज्यादा प्रतिशत नमी बनी रहने दें तो लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों को यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर से भी मजबूती से जुड़ी हुई हैं। और इसलिए ही ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है, तो उसने सबके लिए चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी बहुत कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जो पत्थर नहीं है, तो फिर सीमेंट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या? चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बताया है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ एस्पडिन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था। वह 1811 में सीमेंट बनाने के लिए प्रयोग में लग गए, और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट तो 1834 में था और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के पत्थर? आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। लेकिन उस वक्त तो पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था। और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे रख, यह माइलाइफ, विरुद्ध, फाल्ट, उबाड़, मुंबा, सूर्यमणि,
इन सब का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रॉन स्टोन्स भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे त्योहार, अजूबा टू मेक इट ईज। deconstructor.org के मुताबिक ताजमहल की नियुक्ति संघ बनाया गया बताया जाता है। यह नीति बनाने के लिए इसमें डालें चीनी मिल गए थे। गांव का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि कई सालों से ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। इतना मजबूत है कि भूकंप ताजमहल को सब्सक्राइब इंटरेस्टिंग भूकंप ताजमहल। ताजमहल प्यार का प्रतीक और सफेद संगमरमर की खूबसूरत इमारत ने इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना पेश किया है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनारें आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं हैं, जिसका मतलब यह है कि वह स्ट्रेट नहीं खड़ी हैं, और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वह चारों मीनारें मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाएं, और इस तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में अब्सॉर्ब हो जाएंगे, और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वह सुरक्षित बच जाएगी। और आखिर में एक बात यह भी जान लो कि शाहजहां ने किसी पर मजबूर के हाथ नहीं कटवाए थे। यह महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। आपको ताजमहल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बात पता है तो हमें कमेंट करके बताइए, फिर चाहे वह सच हो या झूठ हम देख लेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।